गुमशुदा स्कूली बस। बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा था। नाम था नवग। ये कस्बा सुंदर था, शांत था, लेकिन इसके इतिहास में एक राज छिपा था। ऐसा राज जिसे वहां के बुजुर्ग भी खुलकर नहीं बताते थे। कहा जाता था कि आज से 35 साल पहले एक स्कूल की पूरी बस बच्चों से भरी हुई स्कूल जाते समय रास्ते से अचानक गायब हो गई थी। वो बस, वो बच्चे और वो ड्राइवर किसी को कभी नहीं मिले। कहानी के अनुसार बस एक मोड़ पर रुकी थी, फिर एक घना कोहरा छा गया और फिर बस कभी दिखी ही नहीं। लोगों ने मान लिया कि या तो बस खाई में गिरी या कोई जंगल में हादसा हुआ। लेकिन एक अजीब बात थी, ना कोई टायर के निशान मिले, ना कोई आवाज, ना कोई संकेत। और जो बच्चे उस बस में थे उनमें एक नाम सबसे ज्यादा लिया जाता था, मीरा। मीरा एक बेहद होशियार, खुशमिजाज और दिल की प्यारी बच्ची थी। लोग कहते थे कि उसकी हंसी जैसे सूरज की रोशनी हो, हर कमरे को रोशन कर देती थी। लेकिन जब से वो बस गायब हुई, उस कस्बे में हंसी भी कुछ कम हो गई थी। अब आते हैं आज के समय में। उसी नवग कस्बे में एक और बच्चा रहता था। नाम था रिद्धान, उम्र 11 साल। रिद्धान को कहानियां बहुत पसंद थीं। वह अपने नाना नानी से रोज रात को पुरानी घटनाओं के बारे में पूछता। एक रात जब बिजली गई थी और सिर्फ लालटेन की रोशनी थी, नानी ने धीरे से कहा, रिद्धान, अगर तू कभी उस पुराने जंगल की ओर जाए तो अगर कहीं कोई पुरानी पीली बस दिखे, उसे छूना मत, बस दूर से देख लेना। रिद्धान की आंखें चमक गईं। बस वो जो गायब हो गई थी। नानी चुप रहीं और फिर धीरे से बोली, वो बस आज भी आती है, किसी को दिखती है, किसी को नहीं, लेकिन जो एक बार चढ़ा वो कभी उतरा नहीं। अगले दिन से रिद्धान का दिमाग बस उसी कहानी में लगा रहा। उसने अपने स्कूल के दोस्तों को बताया, लेकिन सबने मजाक उड़ाया। सबने कहा, वो बस वाली बात तो कहानी है, डराने के लिए बनाई गई है। लेकिन रिद्धान जानता था कहानी में कुछ सच्चाई जरूर है। एक दिन रविवार को रिद्धान अकेले उस पुराने रास्ते की ओर निकल पड़ा। वही रास्ता जहां से वो पीली स्कूल बस कभी निकली थी। रास्ता सुनसान था, पेड़ों से ढका हुआ और पक्षी भी चुप थे। और तभी दोपहर के ठीक 12,007 पर रिद्धान को दूर एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, ब्रुम्म, बस के इंजन जैसी। और फिर कोहरे के बीच से एक पीली, बहुत पुरानी दिखने वाली स्कूल बस निकलती दिखाई दी। खिड़कियों पर धूल, नंबर प्लेट टूटी हुई और अंदर साए जैसे बच्चे बैठे हों। रिद्धान की सांसें तेज हो गईं। बस ने अचानक उसके सामने ब्रेक मारा और दरवाजा झन्न की आवाज के साथ खुल गया। कोई नहीं बोला, लेकिन फिर एक धीमी लड़की की आवाज, आओ, हम देर से जा रहे हैं। रिद्धान ने देखा, बस के अंदर बैठी एक लड़की मुस्कुरा रही थी। 2 चोटियां, स्कार्फ और नीली फ्रॉक। मीरा, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। लड़की ने सिर हिलाया। रिद्धान जैसे किसी सम्मोहन में था, वो बस में चढ़ गया। बस का दरवाजा बंद हुआ और फिर चारों तरफ शून्य छा गया। बस ने रफ्तार पकड़ी, पर वह सड़क पर नहीं थी, वो हवा में थी। रिद्धान ने खिड़की से देखा, नीचे नवक कस्बा नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी स्याह दुनिया थी, जहां हर पेड़ काले रंग का था, जहां नदियां नहीं, धुएं की लहरें थीं और आकाश में सूर्य नहीं, एक बड़ा सा गहरा लाल गोला टंगा था। मीरा अब उसकी बगल में बैठी थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, तुमने हमें क्यों ढूंढा? रिद्धान ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हें कोई भूल नहीं पाया और मैं जानना चाहता था, आखिर तुम सब गए कहां? मीरा की मुस्कुराहट धीमी हो गई। हम खो नहीं गए थे, हम पकड़े गए थे। किसने? जिसने अंधकार को बनाया, जिसने सपनों से डर को खींचा, छाया देव ने। अब बस एक गहरी घाटी के पास रुक गई, जहां पत्थरों की मूर्तियां थीं और एक बहुत बड़ा ताज पहने हुआ प्राणी खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी सांसें धुआं छोड़ रही थीं। नए बच्चे को ले आए? उसने पूछा। मीरा बोली, लेकिन ये लड़का औरों जैसा नहीं है। ये डर से नहीं, सच से आया है। छाया देव गुस्से में गरजा, सच की यहां इजाजत नहीं। और फिर रिद्धान के हाथ में अचानक वह लालटेन आ गई, जो उसने नानी के कमरे से चुराई थी।
लालटेन में एक पुराना मंत्र लिखा था, जहां छाया गहरी हो वहीं प्रकाश सबसे तेज होता है। रिद्धान ने लालटेन उठाई और छाया देव की आंखों में रोशनी डाली। एक तेज चीख हुई और पूरा अंधकार हिलने लगा। मीरा चिल्लाई, अब दरवाजे की ओर भागो। बस का दरवाजा खुल गया और रिद्धान कूद पड़ा सीधे एक पहाड़ी से नीचे, और फिर सब कुछ श्वेत हो गया। जब उसने आंखें खोलीं, वो अपने स्कूल की लाइब्रेरी में था। हाथ में वही किताब थी जिसमें बस की कहानी लिखी थी, लेकिन अब उस किताब के आखिरी पन्ने पर नया वाक्य जुड़ गया था। रिद्धान, पहला बच्चा जिसने गुमशुदा बस को वापस रोशनी में लाया। स्कूल के बच्चों को अगले दिन खबर मिली, जंगल के पास एक पुरानी बस की बॉडी मिली है और उसमें 25 छोटे स्कूली बैग थे, सब एकदम सुरक्षित, जैसे किसी ने हाल ही में वहां रखे हों। और उस दिन के बाद वो पुरानी पीली बस फिर कभी नहीं दिखी। सीख, हर डर में छिपा होता है कोई भूला हुआ सच, और कभी कभी जो सवाल सब छोड़ चुके होते हैं, उन्हें कोई बच्चा ही जाकर जगा सकता है।